देश में आज़ादी के पहले जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 1947 से, जो पत्रकारिता का प्रारूप था वह था प्रिंट मीडिया का। देश में बड़े बड़े पत्रकार थे। महात्मा गांधी भी एक तरह पत्रकार और पत्रकारिता के बदौलत काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और इसका कहना तो शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब वे लोगों को यह बताने की कोशिश करते थे कि देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत है, वे पत्र के माध्यम से ही बताते थे, पत्रकारिता और पेपर के माध्यम से ही बताते थे। और वह सब कुछ संभव हो सका था पत्रकारिता के बदौलत, क्योंकि पत्रकारिता में पहले यह था कि देश के लोगों को जगाना, यानी 1947 से पहले की जो पत्रकारिता थी वह थी एम्बिशन, देश के सामने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने की। 1947 से वर्ष 2000 तक यह जो दौर आया वह था पैशन का दौर। जब आप सब कुछ समाज के शिक्षित आदमी है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, जनप्रतिनिधि हैं, तो इस बीच में अपना कोई भी काम करते हुए, समय निकालते हुए समाज के समस्याओं को वे लिखते थे। और उस समय पैसे का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं था, पैसे का ज़्यादा इसमें बात नहीं होती थी, और एक सेवा के माध्यम से जाना जाता था। तो यह एक पैशन का दौर चला 1947 से लेकर, देश की आज़ादी से लेकर के 2000 तक। 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद जब पत्रकारिता में निजीकरण का प्रवेश हुआ, कई बड़े बड़े चैनल आए, इंडिया टुडे ग्रुप आया और बहुत सारे चैनल जब आए, तो उस समय पत्रकारिता का जो डिजिटल रूप था वह पूरी तरह से बदल गया। बदल इस मायने में गया कि पत्रकार को खबर दिखाना है और खासकर न्यूज़ चैनलों पर प्रचार आना है, तो एक नया शुरुआत हो गया। और ये नई शुरुआत जो थी वो लगभग आप मान के चलिए कि 2015 से लेकर के 20 तक फिर बदल गई। यह बड़ा छोटा दौर था, लेकिन पत्रकारिता का पूरा स्वरूप बदल गया, पत्रकारिता का पूरा आयाम बदल गया। और यूँ कहें कि 2015 के बाद, खासकर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो पूरी तरह से जो छोटे छोटे कलाकार थे हर क्षेत्र में, चाहे हमारे बिहार में भोजपुरी कलाकार हो या फिर कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, और जो छोटे छोटे स्टेज शो करते थे, उनको एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मिला, मोबाइल पर आने का, टीवी पर आने का बाजाबता एक माध्यम मिल गया, और इस माध्यम में वे अच्छी खासी पैसा भी कमाना शुरू कर दिए। कि इस दौर में, यानी डिजिटल दौर में, एक नई क्रांति हुई, एक नई शुरुआत हुई। लाखों रुपए पत्रकारों को, कलाकारों को मिलने लगे, जिनके पोस्ट, जिनको वीडियो, जिनके न्यूज़, जिनके गाने वायरल होने लगे, यानी जिन कलाकारों के गाने वायरल होने लगे, जिन मीडिया कर्मियों के, जिन पत्रकारों के समाचार वायरल होने लगे। और एक ऐसी क्रांति हुई जिस क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिन पत्रकारों को आप सुनते रहे होंगे कि कल तक चैनल निकाल दिया करते थे, आज बड़े बड़े पत्रकार, जब उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो रही है, वे डिजिटल मीडिया का रुख कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम हो या फिर फेसबुक का माध्यम हो, ट्विटर का माध्यम हो, इंस्टाग्राम का माध्यम हो, एक्स का माध्यम हो। तो एक नया दौर आ गया, और उन पत्रकारों पर जो है बड़े चैनलों का एक तरह से दबाव चला न चला एक अलग बात थी, लेकिन जितना पैसा बाकायदा चैनल दे दिया करती थी, उससे कई गुना वे सोशल मीडिया से अर्न करना शुरू कर दिया। और यही एक अलग वजह रही कि कल तक आप सुनते थे कि फिल्म इंडस्ट्री से फलाने एक्टर को निकाल दिया गया, भोजपुरी इंडस्ट्री से फलाने एक्टर को निकाल दिया गया, बड़े चैनल से पत्रकारों को निकाल दिया, बड़े चैनल ने उनका इस्तीफा ले लिया। तो बाकायदा उन लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गई, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो सबसे पहला नाम आता है, जो सबसे टॉप पर नाम आता है, उसका नाम है ललन टॉप। दरअसल ललन टॉप और सौरभ द्विवेदी का एक गहरा नाता था। शुरुआत में उन्होंने जब शुरुआत की थी तो मजबूरी थी, चूँकि प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया, लेकिन बाद में उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, चूँकि सोशल मीडिया का एक क्रेज़ बन गया, सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया लोगों से जुड़ने का। जिस सोशल मीडिया पर, जिस यूट्यूब पर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म के इंडस्ट्री के लोग आने से कतराते थे, वो बेबाकायदा 2-2 घंटा समय देने लगे। एक माहौल होता था जब वे लोग आते थे, उन माहौल के बीच में
उनसे यूं ही खड़े खड़े बातें होती थी और घंटों बात होती थी, लंबी बातचीत होती थी और कुछ एडिटिंग वगैरह करके उसको दिखाया तो था। लोग इतना ज़्यादा देखते थे, मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं। और एक सौरभ द्विवेदी ने जब रिजाइन दे दिया ललन टॉप से, तो लोगों के मन में कई सवाल आने लगे, क्यों दिया, आखिर इसकी वजह क्या रही। वजह आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर पता चलेगी, लेकिन स्थिति क्या होती है अंदर की हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, जब आपको चेहरा चमकाना होता है तो ठीक है, आप बड़े ब्रांड से जुड़ जाते हैं, बड़े ब्रांड आपको वेलकम करते हैं, उन बड़े चेहरों के साथ होते हैं, उन बड़े ब्रांड के साथ होते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसा आता है जब करियर उनका यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। उन वजह के बीच सबसे खास बात यह होती है कि वे सब कुछ अपने मन मुताबिक तय कर लेते हैं। और इस बीच जो है डिजिटल मीडिया में जो नाम आया सौरभ द्विवेदी का, अभी आप कई पत्रकारों को देखते होंगे, जैसे अजीत अंजुम जी है, सौरभ द्विवेदी हैं, अब ये तो शुरुआत करेंगे, शुभांकर मिश्रा हैं, तो ऐसे कई, सुशांत सिन्हा है, ऐसे कई नाम हैं जो बाकायदा चैनल में भी है, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वे अपनी बातों को रखते हैं देश के समक्ष, समाज के लोगों के समक्ष, आप लोगों के समक्ष, और उन बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश के अंदर, हमारा देश विकासशील देश है और हर कोई चाहता है विकास करे, और पत्रकारिता का एक बड़ा इसमें अहम रोल रहा है। उन मुद्दों को लोग सुनते रहे हैं और सुनना चाहते भी हैं। तो इस बीच जो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक नए चेंजिंग की ओर लोगों को ले जाती है। अभी आप देखते होंगे छोटे छोटे जो कलाकार हैं और जिन्हें जो वे स्टेज पर गाते थे या शो करते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, वे लोग क्या होता था कि उनके एक प्रोग्राम का शूटिंग होता था और उसके बाद जो है कल उनको कोई पहचानता नहीं था, वे मिलते भी थे तो हम फलाने कलाकार हैं। आज देख लीजिए, सोशल मीडिया का क्रेज इतना हो गया, वे आज जैसे ही वे वायरल होते हैं और जैसे ही उनको सोशल मीडिया के तमाम स्रोत से, मेटा कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, उनसे जब उनको इनकम आना शुरू होता है तो वे लाखों की गाड़ी में चढ़ते हैं, करोड़ों का घर बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लोग चैनल छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इंडस्ट्री छोड़ दे, लेकिन जो अभी वर्तमान हकीकत है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक सिस्टम चला रहता है। आपको बता दें, हम आपको बता रहे हैं, ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है जिसमें आज तक सबसे जाना पहचाना लोगों के बीच चर्चित नाम है, और इंडिया टुडे ग्रुप के ही तहत ललन टॉप। तो इस ललन टॉप में सबसे पहले जो वीडियो शूट होता था तो वो वीडियो एक लंबा होता था, लोग इसे देखने के लिए ललन टॉप सर्च करते थे, देखते थे कि आखिर क्या हुआ। लेकिन शुरुआत के दिनों में होता क्या था कि मोबाइल का जो फंक्शन था वो सभी लोग इतना लंबा समय देख नहीं पाते थे और इतना डाटा उपलब्ध नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही डाटा की आज़ादी मिली, लंबा मोबाइल का बैटरी मिला, तो लोग आसानी से बैठे हुए हैं, कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आसानी से उनके उस इंटरव्यू को वो देखते थे, उनके बीच बातचीत को वो देखते थे। और एक नया सिस्टम, एक नया आगाज़ जो उन्होंने शुरुआत की थी वो लोगों के बीच आया।